तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत में योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। स्टॉप। मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य एवं अध्यात्म के रूप में लोग प्राचीन काल से ही इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। स्टॉप। इस वर्ष हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को इस शुभ दिन को मान्यता दी थी। स्टॉप। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। स्टॉप। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र से योग के वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में योग करेंगे। स्टॉप। इस बार योग दिवस का थीम योग है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए रखी गई है। स्टॉप। आज की व्यस्त जीवन शैली में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक हो गया है। स्टॉप। योग को अपनाकर न केवल हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित स्वस्थ भारत के निर्माण में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। स्टॉप। योग भारत में शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें आसन, ध्यान लगाना, मेडिटेशन और नैतिक सिद्धांत शामिल हैं। स्टॉप। दुनिया भर में योग की लोकप्रियता ही है कि लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। स्टॉप। शरीर को स्वस्थ रखने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई अध्ययनों से सामने आया है कि नियमित योग तनाव दूर करता है, शरीर को लचीला बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। स्टॉप। योग का नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और लचीलापन पैदा कर आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। इसलिए स्वस्थ भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी का यह योगदान अतुलनीय है। स्टॉप। जीवन में योग को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का प्रभार लेने, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ को कम करने और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आबादी को सशक्त बनाना है। स्टॉप। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने योग को लोकप्रिय बनाने और इसे लोगों के जीवन में एकीकृत करने के लिए कई पहल की हैं। स्टॉप। 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन देश भर में लाखों लोग योग सत्रों में भाग लेकर इसकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव की पुष्टि करते हैं। स्टॉप। इसके अलावा सरकार ने योग प्रशिक्षक तैयार करने और योग केंद्र स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनसे यह अभ्यास समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। स्टॉप। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी केंद्रों और विभिन्न आयु समूहों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तक भारत के हर कोने तक पहुंच सके। स्टॉप। योग की समग्र प्रकृति, आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली द्वारा समाहित
पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। योग को चिकित्सा के अन्य पारंपरिक रूपों के साथ एकीकृत करके सरकार एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा ढांचे की परिकल्पना करती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण है। योग को समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में पहचान मिली है। यह भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करती है। योग में निहित समृद्ध परंपराओं और ज्ञान में वैश्विक सद्भाव और संपूर्ण मानव जाति की परस्पर संबद्धता की गहरी समझ को बढ़ावा देने की क्षमता है। हर भारतीय के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए योग को दिनचर्या में शामिल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर प्रतिबद्धता दिखाएं। योग को मुख्य धारा में लाने से लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें रोगों की रोकथाम और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। इस वर्ष योग दिवस ओशन रिंग ऑफ योग आर्कटिक से अंटार्कटिका योग भारतमाला, योग सागरमाला और हर आंगन योग का साक्षी बनेगा।